Dear students, good evening to all of you. I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. और चैप्टर नंबर 5 इज रनिंग और 5 में हम कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। और आज वाले जो क्वेश्चन है वो कल वाले क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट हैं। अब जरा आप इसको समझो। जैसे कहता सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। सो दैट द फंक्शन मतलब जैसे मैं कल प्रूव कर रहा था कि एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो, तो वैसा कोई भी कंसेप्ट मुझे इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो मैं इसको कैसे प्रूव करता हूं आप समझना। इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। अगर आपको याद होगा तो एक लॉजिक मैंने आपको दिया था। लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि इफ एफ एंड जी आर टू continuous function then then fog x and gof are also continuous function। एग्रीड और नॉट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको कुछ कंसेप्ट लिखाए थे, जैसे इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन देन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ मल्टीप्लाई जी, एफ अपॉन जी, एफ ओ जी, जी ओ एफ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसका फोग या गॉफ बनाना होगा। कैसे मैं बनाऊंगा आप समझो। अब मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं। कॉस एक्स स्क्वायर, क्या रीड किया मैंने? समझो। कॉस एक्स स्क्वायर यानी एक तो इसमें से कॉस एक्स है और एक फंक्शन इसमें से एक्स स्क्वायर है। अब मैं ज्वाइन करके इसका कंपोजिट फंक्शन तैयार करता हूं। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया कि यार ये ऐसा होना चाहिए। तो एक तो कौन बनेगा? cos x। और एक में क्या ले लूं? तो मैं यहां से, ये लॉजिक है इसका, ये मैंने लिख के छोड़ दिया। इसको मैं चाहूं तो आप बॉक्स में रख देता हूं कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये जो लॉजिक है ये अच्छे से आना ही चाहिए, राइट? तो इसको रख देते हैं हम एक बॉक्स में उठा करके। और कैसे जाएगा? डन, राइट? अब देखो इस वाले पार्ट को उठा लिया मैंने यहां से और थोड़ा मैंने इसको सिंपल करके इसको मैं अलग रख देता हूं यहां पर, राइट? और अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखो समझो कैसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक। आपको लिखना है बेटा, लेट f(1x) f(2x), इसको लिखो cos x, राइट इट x स्क्वायर। अब लिखो f(1o) f(2x). तो ये आपका क्या बना? f(1) f(2x), राइट? क्या बना? f(1) f(2x). ध्यान से समझना, ये कौन है? ध्यान से देखो, f(1x) कौन है? f(1x). x की जगह पर, f(1x) की जगह पर ऑपरेट कर दो किसको? f(2x) को। तो क्या बन गया? इसकी वैल्यू कितनी है? cos x। और x की जगह पर किसको ऑपरेट कर दिया आपने? f(2x) को। तो ये बन गया cos f(2x). एग्रीड? अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(2x)? f(2x) का वैल्यू कितना है? x स्क्वायर। तो फाइनली ये बन गया cos x स्क्वायर। मतलब समझ में आ गया कि मैंने दोनों फंक्शंस को ज्वाइन करके आपको ये बताया कि यार ये कंपोजिट फंक्शन है, मतलब ये एफ ओ जी है। जैसे f(1o)
F2। अब क्वेश्चन में इसको क्या लिख रखा है, F1 O F2x इक्वल टू क्या बना मेरा, cos x स्क्वायर, और cos x स्क्वायर को इसने क्या नेम दिया भाई, fx। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ड्यू टू इट इज द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या होता है, जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो क्या लिखना होगा मुझे, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि यही रिजल्ट है, fx इज continuous function due to it is composition of two continuous function proved। ऐसे आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना था, और इसका लॉजिक ये लिखा हुआ है। लॉजिक क्या कहते हैं, इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन देन एफओजी। एफओजी का क्या मतलब है, कंपो करना, उनका कंपोजिशन बनाना। दो फंक्शंस को जब आप दो फंक्शंस का जो कंपोजाइट फंक्शन होता है उसे एफओजी और जीओएफ कहते हैं। तो या तो एफओजी बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, जीओएफ बनेगा। एग्रीड? क्या आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि कोई प्रूफ नहीं देना, बट आपको पता है, क्या पता है आपको कि cos x इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉलिनोमियल है, और मैंने लिखवाया था कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं दे ऑल आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में sin x एंड cos x आर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और ये बन गया कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सेम क्वेश्चन आपका दूसरा है, देखो समझो। अब बहुत डिटेल लिखने की मुझे जरूरत नहीं है हियर। अब मैं इसको रीड करता हूं, क्या फंक्शन है मेरा, बोलो, मॉडुलस cos x। तो जब मैंने इसे रीड किया तो क्या रीड किया, मॉडुलस cos x। इसका मतलब इसमें दो चीजें, एक मॉडुलस फंक्शन और एक cos। तो एक को मैंने लिया मॉडुलस x, और f2 को मैंने लिया cos x, और मैंने इसको ज्वाइन किया कि fx कौन है, हु इज fx, यही लिख देता हूं कि ये कॉम्पोजिशन बनेगा किसका, f1o f2x का। मतलब f1 में ऑपरेट कर दूं किसको, f2x को। ये ऑपरेटिंग आपको फिर से समझाता हूं, कई बच्चों को इस ऑपरेटिंग में बड़ी तकलीफ होती है। जैसे देखो बेटा, सिंपल होता है, f1x कौन है, मॉडुलस x। अब मैं आपसे बोलूं कि यार f1 4, तो आप बड़े प्यार से मुझे आंसर बताओगे मॉडुलस 4। तो सिंपल है। अब f1x, x की जगह पर कौन है, f कौन है, f2x। तो बिल्कुल सेम हुआ ना बेटा, आपको x की जगह पर क्या लिखना है, f2x। तो आप क्या लिखोगे इसको, मॉडुलस f2x, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2x, cos x। तो क्या बन गया, मॉडुलस cos x। इसका मतलब मॉडुलस cos x इज द कंपोजिशन ऑफ मॉडुलस x एंड cos x। मॉडुलस x क्या होता है, मॉडुलस x के ग्राफ ऐसे होते हैं, तो मॉडुलस x इज ऑलवेज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। cos x के ग्राफ ऐसे होते हैं, cos x इज ऑलवेज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। और इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बस आपको ये तीन लाइनें लिखनी है। क्या लिखना है, आपको लिखना है मॉडुलस x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन में लिखूं, cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर क्या लिखोगे, कॉम्पोजिशन फंक्शन of these two functions, of these two functions is always is
ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। मतलब मैंने वही पहले वाली बात ही बोली है, बस लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें ऐसे लिख दिया और इसमें मैंने लैंग्वेज बना करके लिख दिया। तो जो भी आपको पसंद आए उससे आप आंसर को कॉन्क्लूड कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 33 साइन मॉडुलस एक्स, सेम क्वेश्चन है, मैं सिर्फ कंपोजिट करके बताता हूं, रिजल्ट तो वही रहेगा। तो देखो इसको रीड करो, साइन मॉडुलस एक्स, तो पहले मैंने क्या बोला, साइन, आफ्टर दैट मॉडुलस एक्स, तो बिल्कुल सेम लिखूंगा, लेट f1x। पहले मैंने क्या बोला, साइन एक्स, उसके बाद मैंने क्या बोला था बेटा, मॉडुलस एक्स। करेक्ट। दोनों को कंपोजिट करता हूं, f1 o f2x, क्या बना, f2 को f1 में ऑपरेट कर दिया, तो ये बना f1 f1, सॉरी क्या बना ये, f1 f2x, f1x, x की जगह पर क्या आ गया, f2x, तो क्या बनेगा, साइन साइन f2x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2x, मॉड x, तो क्या बन गया, साइन मॉड x। लैंग्वेज सेम, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखा वो का वो लिखना है, तो वापस उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर आप क्या लिख देना, हियर fx इक्वल टू, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो fx है, कौन सा fx, साइन मॉडुलस x, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। खत्म, बस प्रूव्ड। वो लाइन जो मैंने लास्ट में लिखी वो उठा करके आप यहां पर ला करके पेस्ट कर देना, इजी। नेक्स्ट, ये तगड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको मॉडुलस वाला क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो इट्स एन अचीवमेंट। मैक्सिमम चांस होते हैं कि मॉडुलस वाले फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, अदरवाइज डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करने के लिए आए। क्या क्या आ सकता है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपको फंक्शन को क्लासिफाई करना आना चाहिए। तो मैं आपको दो फंक्शन पहले क्लासिफाई करके बताता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं। मतलब दो, मतलब कि एक मैं आपको इजी फंक्शन क्लासिफाई करके बताता हूं, फिर अपने वाले फंक्शन को क्लासिफाई करके बताता हूं, जिससे आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है कि सर प्लीज सम डिटेल अबाउट मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन पर आपको थोड़ा डिटेल भी मिल जाएगा, राइट। तो शुरू करें। तो पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इजी रहेगा आपको समझने में, फिर अपने वाले क्वेश्चन के नीचे वो वही आ जाएगा सॉल्यूशन में। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 मॉडुलस x माइनस 2। बहुत ध्यान से समझना कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं। एक नंबर लाइन बनानी है बेटा, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, 1 आ गया। लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, 2 आ गया। डेफिनेशन क्या कहती है कि मॉडुलस x के दो वैल्यू होते हैं, माइनस एक्स, और माइनस वाला लेस देन 0 पर होता है, और ये किस पर होता है, ग्रेटर देन 0 पर होता है। ऐसी जब मॉडुलस x माइनस 1 आया, क्या आ गया, इसके भी दो वैल्यू होंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यानी एक वैल्यू होगा निगेटिव x माइनस 1 और एक होगा पॉजिटिव x माइनस 1। ये कब होगा, x लेस देन 1 पर, और ये कब होगा, x ग्रेटर देन 1 पर। अब आपने यही समझना है। मैंने कितने पार्ट कर दिए लाइन के, 3 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट्स। अब यहां देखो, ये जो फंक्शन है x माइनस 1, ये निगेटिव कहां कहां होता है, लेस देन 1 पर, तो ये यहां निगेटिव होगा, 1 के बाद ये पॉजिटिव होगा, और यहां भी ये पॉजिटिव होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी ये जो मैंने मार्क किए, ये किसके लिए मार्क किए, फर्स्ट के लिए। किसके लिए मार्क किए, x माइनस 1 के लिए। अब सिमिलरली x माइनस 2 में क्या होगा, कि लेस देन 2 पर निगेटिव होगा, तो लेस देन 2 पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ग्रेटर देन 2 पर क्या होगा। इस तरह से इसके मार्क चलते हैं कि अगर 3 वाला होगा तो 3 साइन चलेंगे। करेक्ट, एग्रीड और नॉट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब बहुत अच्छे समझना, यहां पर दोनों किसके हैं, प्लस के।
इसका मतलब यहां मैं लिखूंगा प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, एग्रीड और नॉट? ऐड करो, क्या बना? 2x माइनस 3, कितना बन गया? 2x माइनस 3। इस साइड में दोनों किसके हैं? माइनस के। तो ये क्या बना? माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। सॉल्व करो, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, ये बना 3 माइनस 2x। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। और यहां पर फर्स्ट पॉजिटिव है, फर्स्ट कैसा है? पॉजिटिव है। और सेकंड कैसा है? नेगेटिव है। तो क्या बना? x माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया? फाइनली 1 आ गया। यानी मेरा जो क्वेश्चन था, आप बहुत अच्छे से समझना, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। एक पार्ट तो ये रहा, दूसरा पार्ट इसका ये रहा, करेक्ट? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये मैंने इसका यहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया क्वेश्चन का। अब मैं क्या बोल रहा था कि किसी भी क्वेश्चन को, आप मेरी बात समझना बेटा, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा 12th का आज तक कि जिसमें मॉडुलस पे क्वेश्चन ना आया हो। मतलब मॉडुलस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मॉडुलस क्वेश्चन का मतलब है कि वो आपसे कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशियल पूछा हो, या फिर आपको वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में या इंटीग्रल में कहीं ना कहीं आपको एक मॉडुलस फंक्शन जरूर मिलेगा। और कोई भी मॉडुलस फंक्शन सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको क्लासिफिकेशन करना ना आता हो। अब मैंने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब देखो, क्लासिफिकेशन करने के बाद में मैं इसकी ब्रांचेज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूं, करेक्ट? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, आप समझो कि भाई मेरे पास जो फंक्शन था वो क्या था? मॉडुलस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। अब इसके 3 ब्रांच बने, 1 2 और 3। एफ एक्स इक्वल टू दिस, और इसके 3 वैल्यू आए। फर्स्ट क्या था? 3 माइनस 2x 1, और कितना था? 2x माइनस 3, करेक्ट? ध्यान से देखना, 3 माइनस 2x जो वैल्यू था वो कब था? बिफोर 1, 1 से पहले था। तो राइट हियर x लेस देन 1, एग्रीड? ये जो वैल्यू 1 थी ये कब थी? आफ्टर 1 और बिफोर 2। तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 x और 2, एग्रीड? 2x माइनस 3 कब आया? x ग्रेटर देन। लेकिन बेटा इसमें ना 2 चीज मिसिंग हो गई कि जब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, जैसे मान लो मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पर, तो मुझे 3 चीजें चाहिए, f1 f1 माइनस 0 और f1 प्लस 0। तो देखो 1 माइनस 0 अवेलेबल है, 1 प्लस 0 अवेलेबल है, कौन अवेलेबल नहीं है? 1। तो 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा रख दो इसमें, रखो 1। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 का मॉडुलस क्या हो गया? 1। तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो 1 कब होगा? मैंने क्या रखा इसमें, क्या वैल्यू रखी? x इक्वल टू 1। 1 पर 1 आई, x इक्वल टू 1 पर क्या आया? 1। अब मैं 2 रखूं इसमें, तो 2 माइनस 1 1, और 2 माइनस 2 0, और 1 प्लस 0 1। यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। किस पर? x इक्वल टू 2 पर। नाउ द फंक्शन इज रेडी टू सॉल्व। और एनसीईआरटी बुक में क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है, और जब सॉल्यूशन शुरू करता है तो इसको डायरेक्ट लिखता है। तो ये क्लासिफिकेशन जिसे आता है उसे तो बात समझ में आती है, लेकिन जिसे क्लासिफिकेशन नहीं आता उसे बात समझ में नहीं आती है। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जिससे आपको हेल्प मिल जाए सॉल्व करने में। अब आप मेरे वाले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन देख लिया आपने? क्या क्वेश्चन है बोलो? इसको पहले समझो। मैंने पहले कैसे बताया था कि मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू 0, कि जो मॉडुलस के अंदर लिखे हुए उनको 0 रखेंगे। तो यहां से 2 वैल्यू आएंगी, एक क्या आएगी? 0, और एक क्या आएगी? माइनस 1। तो पहला धोखा तो तुम्हारे साथ यही हो रहा है कि क्वेश्चन का ऑर्डर सही नहीं है। नंबर लाइन में पहले कौन होता है? माइनस 1, और उसके बाद कौन होता है? 0। तो सबसे पहला काम क्या करता हूं मैं? क्वेश्चन का ऑर्डर सही करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर गिवन, और मेरी बात को बहुत अच्छे से आप समझते चले, एफ एक्स गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन क्या है मेरे पास? माइनस
मॉडुलस x प्लस 1 और प्लस मॉडुलस x। ये मेरे पास फंक्शन हो गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब सेम मेरे को क्या करना है, जैसे इसकी मैंने 3 ब्रांचें बनाई, मुझे मेरे वाले फंक्शन की भी कितनी ब्रांच चाहिए, 3 ब्रांच चाहिए। तो मैंने इसकी 3 ब्रांचें निकाली, 1 2 3, और मुझे ये 3 वैल्यू इसकी चाहिए। अब इन 3 वैल्यू को मैं कैसे लेके आऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, और आप समझना कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को जो है वो कर रहा हूं। तो एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, देखो ये एक नंबर लाइन आ गया, राइट। इट्स ए नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे अब तो ऑर्डर सही है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या मिली, -1। दूसरी वैल्यू क्या मिली मुझे, बोलो, 0। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। जब आपका नंबर लाइन में ऑर्डर सही होता है, यानी जैसे मैंने अब ऑर्डर सही कर दिया, तो यहां पर दोनों कैसे होंगे, माइनस, फिर क्या होगा, प्लस माइनस, फिर क्या होगा, प्लस प्लस, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, मतलब यहां पर दोनों कैसे होंगे, माइनस होंगे। यहां पर प्लस और, भाई पहले क्या था यार, प्लस और माइनस, और फिर दोनों क्या थे, प्लस माइनस, और यहां दोनों कैसे थे, अब समझो। पहले लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। यहां दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब यहां समझना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, उतना इजी नहीं है ये एकदम देखने में। तो देखो, इस पर मैंने प्लस अप्लाई किया, किस पर, x प्लस 1 पर। जब मैंने इस पर प्लस अप्लाई किया तो यहां ऑलरेडी माइनस था, तो वो माइनस हो गया, और इस पर मैंने प्लस अप्लाई किया तो क्या बन गया, प्लस एक्स। तो ये बना माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और क्या आ गया फाइनली, -1 आ गया। एग्रीड। अब इस पर आओ, पहले पर क्या अप्लाई करो, प्लस, और दूसरे पर, तो जब मैंने यहां प्लस अप्लाई किया तो ऑलरेडी माइनस था, तो क्या बन गया, -x प्लस, और इस पर माइनस अप्लाई किया तो -x, तो -x -1 -x, इट इज -1। एग्रीड। और मैंने अब दोनों पर क्या अप्लाई किया, माइनस। अब जब माइनस अप्लाई करूंगा तो ये वाला माइनस क्या बन गया, प्लस x प्लस 1, और जब इस पर माइनस अप्लाई किया तो -x, तो x प्लस 1 -x, और क्या आ गया, 1 आ गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। अब इसका मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूं, करेक्ट, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये बन गया आपका। तो ये 3 वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट ब्रांच क्या बनी आपकी, 1। सेकंड क्या बना, -2x -1, और थर्ड ब्रांच क्या बनी, -1। अब वो जो वैल्यू 1 है ये कब आई, व्हेन x लेस देन -1, x लेस देन -1, तो कॉमा x लेस देन -1, कॉमा, ये वैल्यू कब आया, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, और लास्ट वैल्यू कब आई, x ग्रेटर देन 0। कोई प्रॉब्लम, अभी 2 प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व करोगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए। और जब आप चेक करते हो, किस पर चेक करोगे, मान लो 0 पर चेक कर रहे हो, तो वी आर इन नीड ऑफ 3 थिंग्स, लेस देन 0, इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन 0। तो क्या नहीं आया, इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा 0 पुट करो, इसमें करो, यहां 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, और पहले क्या लगा हुआ है, माइनस। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आएगी, -1, तो यहां इक्वल लगा दो, समझ में आ गया। यानी ये वैल्यू कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर कितना आएगा, -1। और दूसरा कौन है, -1 पुट करो, -1 अगर पुट किया तो ये 0 बन गया, और प्लस -1, और -1 का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो यहां पर आप टिक कर दो कि -1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अब फिर वही बात बोल रहा हूं, रिपीट सेम चीज, कि एनसीईआरटी बुक में ये सीधा क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन ये यहां से आता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा।
अब आप ध्यान से देखो, जो कंडीशन आपने बनाई है, राइट, उसको देखो आप, क्या बनाया आपने, ये ब्रांच बन गई। तो मुझे एक तो -1 पर चेक करना है और एक किस पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है। तो लिख दो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी चेक एट x इक्वल टू -1। और बड़ा सिंपल है, यहां देखो क्या कह रहा है फंक्शन, कहता है x इक्वल टू -1 पर 1 है और लेस देन -1 पर भी क्या है, 1 है। तो बेटे दो चीजें तो आपको सीधी मिल गई, f -1 -0 और f -1, राइट। लेस देन -1 पर कितना है, 1, और इक्वल टू -1 पर भी कितना है, 1, और दो हो गए। और तीसरी चीज क्या होती है इसके बाद में, f -1 प्लस 0। फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h। -1 प्लस h कहां पर पुट करूं, -1 प्लस h मतलब ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 पर ये वैलिड है। -2x -2x-1। अब इसमें आप लिमिट पुट करो, बोलो क्या बनेगा। अगर h की जगह 0 पुट कर दिया तो 2 -1 क्या आ गया, h की जगह 0 पुट किया तो क्या बना, -2 -1 -1 2 -1 इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, ऑल द थ्री थिंग्स आर इक्वल, सारी की सारी चीजें, मतलब ये जो स्टेप है ये इसके बाद है, ये टोटल 3 होते हैं, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट आ गया कि सीधा लिख देता हूं कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो -1 पर आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब किस पर चेक करना है, 0 पर। तो 0 पर भी बड़ा मस्त है कि दो चीजें तो ऑलरेडी गिवन है, कहता है ग्रेटर देन 0 पर कितनी वैल्यू है, -1, इक्वल टू 0 पर भी कितनी है, -1। हम किसके लिए चेक करेंगे, बस लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे, लेस देन 0 के लिए। क्या फंक्शन था लेस देन 0 के लिए, -2x और -2x और -1 था, कब, x लेस देन 0 पर। और मुझे तीन चीजों की जरूरत है और मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी चेक एट x इक्वल टू 0। और जब मैं 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा तो मुझे चाहिए तीन चीजें, f0 f0 -0 और f0 प्लस 0। एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना है, -1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर -1 वैल्यू है, किस पर, ग्रेटर देन पर और इक्वल पर, और लिमिट h टेंस टू 0 f0 -h, लिमिट h टेंस टू 0। अब इस 0 -h को कहां पुट करूंगा, इसमें, तो -2 0 -h -1 पुट करो, लिमिट पुट करो, क्या बनेगा। अगर आपने h की जगह 0 रखा तो 0 -0 0, तो ये बना 0 -1 इक्वल टू, करेक्ट। तो -1 -1 -1 यानी ऑल द थ्री आर इक्वल। तो क्या लिखोगे, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, राइट। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन रीड करो, क्या क्वेश्चन था, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भाई जो दो प्रॉब्लम्स थी, दो हर्डल थे जो, वो क्या थे, -1 और 0 थी। अब दोनों पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, इसका मतलब गिवन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर इनमें से कहीं पर डिसकंटिन्यूअस होता तो वो पॉइंट बन जाता किसका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं,
आंसर लिखूंगा गिवन फंक्शन इज ऑलवेज continuous and there is no point of discontinuity. आंसर को आपको कॉन्क्लूड करना बहुत जरूरी है कि जो उसने पूछा है वो उसे बताओ. नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि भाई क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है. एग्रीड. ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था. यहां आ जाओ. क्या कहते हैं इज द फंक्शन. देखो मैंने क्या किया कि एक्सरसाइज आपका कंप्लीट कर दिया. 3-4 एग्जांपल और लिए, मुझे लगा कि थोड़े अच्छे हैं, मैं कर देता हूं इनको. तो बाकी सारे तो मैंने लिए नहीं. सम आर द वेरी सिंपल, बहुत सिंपल. तो ये भी सिंपल ही है. क्या कहता है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. आपको क्या करना है इसको इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, सिर्फ आपसे पूछा है कि यार ये कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो आप याद रखना, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं बेटे कि मॉडुलस फंक्शंस, सम ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ये तीनों टाइप के फंक्शन ही कंटिन्यूअस होते हैं. यानी सिंगल मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, राइट. अभी जो मैंने किया, ये एडिशन वाला मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है. और ये डिफरेंस वाला किया था, देखो एक में से दूसरे को माइनस किया था, ये भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है. तो आप सीधा याद रखना कि ये जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं. क्योंकि देखो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है. तो क्या मैंने पेन उठाया क्या ग्राफ बनाते हुए? इसका मतलब दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. अगर मैं दो फंक्शंस को ऐड करता हूं तो ये ग्राफ बनता है. और माइनस वाले के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, या तो ऐसा जेड बनेगा और या फिर ऐसा जेड बनेगा. यानी किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हुए किस किस की बात कर रहा हूं, 3 फंक्शन की बात कर रहा हूं. सिंगल मॉडुलस फंक्शन, एडिशन ऑफ 2 मॉडुलस फंक्शन और डिफरेंस ऑफ 2 मॉडुलस फंक्शन. किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हुए देयर इज नो नीड टू पिक द पेन. आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है. इट मींस दे ऑल आर द कंटीन्यूअस फंक्शन, दे ऑल आर द ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन. यानी x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होते हैं कंटीन्यूअस होते हैं. अब इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर लिखूंगा ना, तो इसने मेरे से ये नहीं पूछा कि आप प्रूफ करके बताओ. क्या कहता इज द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो सीधा लिखना है यस मॉडुलस x इज ऑलवेज, बोले तो क्या x बिलोंग्स टू r इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. खत्म. इतना ही था. अगर आपको सपोर्ट में कुछ बनाना है तो ग्राफ बना दो. अगर आपको सपोर्ट में कुछ बनाना है तो ग्राफ बना दो बस, और आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं. ये लोग ग्राफ बना देते हैं. ठीक है, जैसे ये हो गया, राइट. ये आपका क्या बन गया ओरिजिन x डैश y डैश. अब मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो तो मैंने आपको अभी भी बताया था किस शेप में होता है, वी शेप में होता है. तो एक लाइन आपकी ये रही और एक लाइन आपका ये रहा. ये आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया, राइट. इसका साइज बड़ा करना था, छोड़ो ऐसे ही ठीक है, राइट. तो ये हो गया. इसमें से जो सिर्फ आपका फंक्शन है ये हो तो जाएगा. ये लो, ये आपका ग्राफ इसका कंप्लीट हो गया. एनी प्रॉब्लम डू यू हैव इन इट, राइट. तो किसका ग्राफ है ये मॉडुलस फंक्शन का. सपोर्ट में आंसर तो एक लाइन ही होती है, यानी आपको नॉलेज होना चाहिए, बट मैंने विद ग्राफ इसको बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी. भाई वो डिस्कस करा रहा है कंटिन्यूटी, मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको कि भाई क्या है ये. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो बिल्कुल ही सिंपल है। एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पर तो ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सीधा लिखो आप कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज ए continuous function, continuous function at x belongs to r माइनस 0, यानी एक्सेप्ट देन 0, 0 को छोड़ करके जो आपका फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूं, आप थोड़ा समझना मेरी बात को। इसका भी एक मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। ये आपके ग्राफ हो गए, राइट। देखो 1/x का जो ग्राफ होता है, ध्यान देना, 1/x का जो ग्राफ होता है, एक कर्व बनाना था मुझे, ये ले लेता हूं। वो कुछ तो आ नहीं रहा यार, अंडू कर देता हूं, हाथ से ही बना देता हूं। देखो जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनेगा, राइट, और कुछ ऐसा बनेगा। कुछ समझ में आया? 0 पर ध्यान देना बेटे, 1/0, देखो एफ एक्स मतलब y इक्वल टू 1/x, और अगर x की जगह y ले जाऊं तो x इक्वल टू 1/y। मतलब इफ x इज 0, इफ x इज 0 तो y क्या होगा, इनफाइनाइट। देखो ये इनफाइनाइट है और ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, 1/0 है ना। और इफ y इज 0, अगर y 0, y का 0 भी यही हो गया, तो x भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और बाकी सारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फंक्शन कहां चला गया, इनफाइनाइट पर चला गया, राइट। तो इनफाइनाइट किस पर हुआ, 0 पर। तो आप तो जानते हैं कि डोमेन रेंज के अंदर क्या चीज होती है, कि अगर मुझे कहीं पर इनफाइनाइट को एक्सक्लूड करना है, तो इनफाइनाइट किस पर आया, 0 पर, उसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब डोमेन और रेंज के डेफिनेशन क्या होते हैं, कि कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई, कि एक्स की रियल वैल्यूज होनी चाहिए बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई। तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई इनफाइनाइट आ गया, और इनफाइनाइट रियल नहीं है, तो अगर मैं इनफाइनाइट को एक्सक्लूड करूंगा तो मुझे 0 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट देन 0, मतलब आर में और सारी की सारी जितनी वैल्यूज है वो वैलिड है। डन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता डिस्कस द कंटिन्यूटी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द थ्री थिंग्स आर अवेलेबल। तीन चीजें आपको सॉल्व करनी है, F0, 0, 0 कहां पर पुट करूं बोलो इसमें, तो F0 इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो F0 इक्वल टू 0, F0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0, F0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। 0 माइनस h को कहां पुट करूंगा इसमें, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर। अब अगर मैंने लिमिट पुट की तो क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। F0 प्लस 0, फार्मूला बोलो, लिमिट h टेंस टू 0, F0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। कहां पुट करूं 0 प्लस h को बोलो आप, 0 प्लस h को पुट करूंगा यहां x में, तो ये बना 0 प्लस h। नाउ पुट द लिमिट, 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल टू 0, तो क्या लिखूंगा रिजल्ट में, F0 माइनस 0, F0, F0 प्लस 0, सो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस
एट x इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ, और क्या लिख सकते हो आप, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर ये 0 पर भी कंटिन्यूअस है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, ऑलवेज कंटिन्यूअस, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे आओ। सिंपल है, ये वही कंपोजिट वाला है, रीड करो, पढ़ो इसको। साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो मैं पहले क्या बोल रहा हूं, साइन, आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या लिखना है, लेट f1x f2x। यहां लिखो साइन एक्स, राइट हियर एक्स स्क्वायर, fx बिकॉज fx इक्वल टू f1 o f2x, f1 o f1 f2x। f1x कौन है, साइन एक्स, तो x की जगह पर अगर मैं ये ऑपरेट कर दूं तो क्या बन गया, साइन f2x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2x, साइन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब ये दो फंक्शन है, कैसे दो फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस, तो क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, खत्म। द composition of two continuous function are always continuous, always continuous. So given fx is continuous, simple। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या है, so that the function defined by f1 minus x plus modulus x, function defined by, आगे क्या, so that the function is defined by, क्या पूछा है इसका, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, ऐसा तो कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक बार एक काम करते हैं, डिफाइन ही कर लेते हैं। क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस कितना लिखा है, मॉडलस एक्स, है ना, 1 माइनस एक्स प्लस, एक मिनट जरा बुक अवेलेबल कराओ, 1 माइनस एक्स प्लस मॉडलस एक्स, एग्जाम्पल नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी बुक, दो एक बार, नीचे नीचे आओ। हाँ तो आगे लिखा है ना बेटा इसमें, सो डेट द फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कैसा फंक्शन है ये, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये प्रूव करना है, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको प्रूव करना है, इसको तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छे से समझना, 1 माइनस एक्स, मॉडुलस एक्स के ऊपर मॉडुलस है, तो इसका मतलब दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो कैसे लिखोगे, लेट f1x f2x, f1x हो गया मॉडुलस, जब मैं इसको रीड करूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, मॉडुलस एक्स, तो पहला फंक्शन कौन है, मॉडुलस एक्स, सेकंड इज 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। अब इन दोनों फंक्शंस को आप कंबाइंड करो, f1 o f2x, तो ये बना f1 f2x। नाउ ऑपरेटिंग ऑफ f2 इन f1, f1 कौन है, मॉडुलस एक्स से, मॉडुलस एक्स एट द प्लेस ऑफ x, राइट हियर f2x। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2x, 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, राइट। अब क्या करना है, सेम लैंग्वेज को बार बार लिखना होता है, तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं,
देन डियर स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।